नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं खबर पड़ताल चैनल पर। इस वक्त की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी मैदान रुद्रपुर में की सिंह गर्जना। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर के मोदी मैदान से विजय शकनाद रैली में हुंकार भरी। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल में उपस्थित रहे। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट सहित तमाम विधायक और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को विजय शकनाद रैली में शंख भेंट किया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा पहाड़ी टोपी पहनाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। इसके अलावा उन्हें ऐपट की पेंटिंग और नीम करोरी महाराज की तस्वीर भेंट की गई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले देवी देवताओं को नमन करते हुए अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कुमाऊनी बोली में सभी का हाल चाल पूछा। उन्होंने कहा कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये प्रचार जनसभा में है या विजय रैली। उन्होंने धूप में तप रहे लोगों से क्षमा मांगते हुए कहा कि जो पंडाल लगाए गए थे वो भर चुके हैं। कहा जो लोग धूप में तप रहे हैं उनकी तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। कहा इस तपस्या का फल मैं विकास कार्य करके लौटाऊंगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का यह आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। कहा कि चुनावी जनसभा भी इसी जगह हो रही है जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को आगे ले जाना है, इसके लिए केंद्र सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है उतना पूर्व में नहीं हुआ है। अपने संबोधन में पीएम विपक्ष पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जब नियत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। उन्होंने कहा कि नियत सही तो नतीजे भी सही। कहा कि हमने भारत को तीसरी आर्थिक बड़ी अर्थव्यवस्था की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में बिजली 24 घंटे मिले और बिजली का बिल 0 हो और बिजली से कमाई भी हो। इसके लिए केंद्र सरकार ने सोलर पैनल योजना का शुभारंभ किया है जिसमें सरकार मदद भी कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो काम 10 साल में हुआ है वो पूर्व की सरकार से कहीं अधिक आगे है। उन्होंने कहा कि देश को अभी और आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस शहजादे द्वारा दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा कि क्या देश में आग लगने की बात सही है। उन्होंने जनता से निवेदन करते हुए कहा इनको सबक सिखाओ, इन लोगों को चुन चुन कर साफ करना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को अस्थिरता और अराजकता में झोंकना चाहती है। कांग्रेस के बड़े नेता ने दक्षिण भारत को अलग करने की बात कही है। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और कांग्रेस ने ऐसे नेता को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी कांग्रेस ने देश के सपूत डीसीएस विपिन रावत को भी नहीं बख्शा है। उन्होंने कहा कि आने वाली 19 को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर मोदी के हाथों को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दें। रुद्रपुर की पल पल की अपडेट पाने के लिए खबर पड़ताल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। रुद्रपुर से हमारे संवाददाता चंद्रसेन गनवार की रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे बीच नैनीताल लोकसभा सीट से उन्होंने लोकसभा का आह्वान किया है जनता के लिए। और उन्होंने जिस तरीके से आज आपने देखा यहाँ पर जल सैलाब आया है, ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ जीतने जा रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और माननीय मोदी जी को जो रिस्पॉन्ड करा है यहाँ की जनता ने कि इस बार उनको 5 लाख वोटों के ऊपर से जिताना है हर सीट को, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं देवतुल्य जनता का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने 2 दिन की शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम हमको मिला था और उसके बाद भी यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आए। मैदान कम पड़ गया। मोदी जी ने मन से ये बात कही कि हमने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये लोगों का प्रेम और विश्वास मोदी जी के प्रति दिखाता है। 40 करोड़ देशवासियों के साथ है और माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार सभी को अपना परिवारजनों का एक विषय बताया कि सब परिवार मेरे ही परिवार के लोग हैं और उनके सरकारों में नेतृत्व में जिस प्रकार जन कल्याण योजनाओं का लाभ लेकर आम आदमी का जीवन स्तर सुधरा है, एक अपने में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। जो उत्तराखंड है यहाँ के लोग बड़े भावुक हैं और बड़े आत्मसम्मानी हैं। जो स्नेह और प्रेम विकास के रूप में प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिस तरह से वो यहाँ आते हैं, जिस तरह से हम लोग से बातें करते हैं, यहाँ सारी विकास की बातें कर रहे थे, समस्याओं की बात कर रहे थे, चुनाव की बात